और मैया को मालूम है का कहे मोते मोते कहे तो कारे ते व्ययी हो। मैया की शिकायत कर रही है। मैया तो या की कितनी बात बताऊं, मोते कहे या तो गुड़िया दे दे और नहीं देगी कि तो कारे ते व्ययी हो और लई हो अपनी दुल्हनिया गोरी। श्री दामा की शिकायत कर रही है। लई हो अपनी दुल्हनिया गोरी, मैया भैया ले गए गुड़िया मेरी। तेरी सवे सखियन को एक दिन, बड़ा विचित्र भाव है भाई, संतों ने वर्णन किया है। भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। अब मेरी गुड़िया लाके दे मैया, अब ना पीऊं दूध दही तेरो, नालम पुआ कचौरी। मैया भैया ले गए गुड़िया मेरी। जब लो ना ही मिले मेरी गुड़िया, तब लो रोऊं घनोरी। मैया भैया ले गए गुड़िया मेरी। तब वृषभानु गोद श्री दामा, लेकर के आए वृषभानु जी गुड़िया। ए श्री दामा, तेरे जाकी लाली की गुड़िया ली है। आप एक भी उदाहरण नहीं बता सकते कि भाई बहनों में ये विनोद न हुआ हो। ये वात्सल्य का सुख है। तब वृषभानु गोद श्री दामा, लाए गुड़िया लेरी। मैया भैया ले गए गुड़िया मोरी। जब गई हाथ प्रिया के गुड़िया, जब हाथ में गुड़िया आ गई, सब मन में हंसी किशोरी। जब गई हाथ प्रिया के गुड़िया, तब मन में हंसी किशोरी। धन्य धन्य वृषभानु कीरत, बार बार बल जौरी। मैया भैया ले गए गुड़िया मोरी। इधर श्री जी की बाल लीला, उधर ठाकुर जी की बाल लीला, एक एक विलक्षण लीला। अब कह रहे हैं मैया, अब वो कह रहे हैं असुर वसुर तो सब एक संग मार देंगे हम। अघासुर को उद्धार कर दियो, बकासुर को उद्धार कर दियो, और व्योमासुर को उद्धार कर दियो, और वो पेशी वेशी सब मार दियो। तो बाएं हाथ को खेले हमारी लाला। और आज तो वो भी लीला होने वाली है जो बाएं हाथ से ही करिए। हमारे कान कन्हैया के बाएं हाथ को खेल है। ये लीला बाएं हाथ से करिए। बाएं हाथ से लीला भाई बोलो गिरिराज धरण की। बाएं हाथ से क्यों उठाए? जैसे कोई भारी काम करना हो तो भारी काम करना हो तो हम बाएं हाथ से थोड़ी करेंगे, सीधे हाथ से करेंगे। लेकिन ताकतवर हाथ कौन सा वैसे तो करेंगे। तो कन्हैया को ताकतवर हाथ यही है। क्यों? कि श्री ठाकुर जी के बाएं अंग में श्री लाडली जी विराज रही है। और मानो हमको सबको कह रहे हैं तुम एक बार लाडली की शरण में आ जाओ, तुम्हारे जीवन के संकट दूर कर वो तो मेरो बाएं हाथ को खेल है। क्यों मेरो बाएं हाथ को खेल। मैया बोली लाला तू नेक्स्ट सुधर जा, बहुत बिगड़ गए हो। क्योंकि गोपी तेरी शिकायत कर रही है। मैया तू इनको विश्वास मत करे कि इनको पतियारो करे मैं झूठो ये साहब। अरे चोर नाम मेरो
अरे कन्हैया तेरे सगाई वाले पहले तो आ ही नहीं रहे, कोई आवे तो गोपी शिकायत कर दे। बोले जाको ब्याह मत करियो भैया। क्यों मत करियो? बोले ये तो चोर है। लाला तेरी फिर जात सगाई, चोरी की बान छोड़ दे मोहन। अरे मैं कहा बताऊं मोते लड़ लड़ जात लुगाई। लाला तेरी फिर जात सगाई, दूध दही घर में बहुते रो, अरे माखन और मलाई। मेरे घर में कोई कमी थोड़ी है। एक रसिक कह रहे महाराज, मैया बोली मेरे घर में कोई कमी नहीं है, तू चोरी क्यों करे? मैया अपने घर को खाऊंगा तो कम है जाएगा ना, तो तेरे कमाऊ बेटा हूं तो कमाए के खाऊं। अरे वारे कमाऊ को। आपको एक लीला का दर्शन कराते हैं छोटी सी। सारे सखा करने यहाँ पे बोले लाला सबन के घर में चोरी करे, अपने घर को माखन तो तुम खवावे नहीं, अपने घर को खवा। बोले अपने घर को खवाए तो दूं, लेकिन तुमने मैया को डंडा नहीं देते हुए। बोले लाला ऐसे ढंग से खवा पतो नहीं चले मैया, अब छींके पे लटक रहे हो। मटकी छींके देखे हुए आप खूब, अब तो जमाना ही खत्म, फ्रिज चल गए। छींके पे मटकी सखा आ गए, मैया घर के काम में कहीं इधर उधर लगी है। छोटे से ऊपर कैसे जाए? एक सखा के ऊपर दूसरा सखा, दूसरे के ऊपर तीसरा सखा, तीसरे के ऊपर चौथा सखा, झुक के घोड़ा बन के खड़े हैं, और सबसे ऊपर श्रीमान जी खड़े हैं। एक हाथ से छींको पकड़ रहे हैं और दूसरे हाथ से मटकी में से निकाल के जो सखा खड़े हैं वो खा रहे हैं, उनको दे दे के खिला रहे हैं। जो नीचे गर्दन करके झुके खड़े हैं वो कह रहे हैं कन्हैया सारे तू हमें नहीं खवावेगा। बोले जो मेरी ओर पीट करके रहता है मैं उससे बहुत दूर रहता हूँ। छाड़ी मन हरि विमुखट को पूरा भावार्थ लेकर के चलना है। जो मेरी ओर पीट करके रहता है मैं उससे बहुत दूर रहता हूँ। और सबको खिला रहे हैं। किसको खिला रहे हैं? बोले जो सन्मुख है। सन्मुख हो जीव मोई जन्म कोटि, वो तो सब नष्ट हो गए, वो तो बहुत साधारण सी चीज है। उनको माखन भी खिला रहे हैं। खटपट की आवाज हुई और मैया ने कही तुम ऐसा तो नहीं है कि बिल्ली बिलोटा मेरे घर में आ गए हो। और जैसे ही अंदर चौक में आई, छींके की और नजर करी, मैया की तो उंगलियां यूं ही लगी रह गई। अरे दारी के, अरे दूसरे के घर में करे जब तक तो मैं ना कहूं तू तो अपने घर में। और जैसे ही मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया बोली मैया आई, और मैया आई नीचे झुक रहे थे, बोले लट पड़ेगा पीठ में, माखन मिला नहीं, सब निकल निकल के भाग गए नीचे वाले। बोलो राधे राधे। और वो कुंडी पर बेटा लटक रहे हुए है छींके से, और छींको टूटे और मटकी फूटी, और वो मटकी पंचामृत स्नान कर रही है ठाकुर जी को। भाग्य सबके सब पूरे पे पंचामृत स्नान, पूरे माखन में सराबोर। यहाँ एक भाव ये भी है, कन्हैया ही थे ऊपर, एक भाव ये ही है, बोले ये दूसरे के कंधन पे हाथ रख के बंदूक चलावे, खुद नहीं तो विशाल चढ़ा दियो। तो विशाल के ऊपर छींको टूटे और मटकी गिरी, मटकी फूटी, पूरो को पूरो माखन में भाग गई सबके सब बाहर। और बाहर जाते ही वो जो घोड़ा बने खड़े थे वो बोले कन्हैया कन्हैया देख, हमें तो तेरे माखन खवायो नहीं, हमें तो तेरे माखन खवायो नहीं। बोले तुम कमरा में सो, तो मैं क्या तुम्हें कमरा में खवाए में जाऊं?
हमें तो बधाई मिली नहीं, हमें तो बधाई मिली नहीं। कमरा में सो तो बधाई कहां से मिलेगी? जो ब्रह्म मुहूर्त में जगे उनको सबको मिली। हम सलूटे चिल्ला रहे हैं, सवेरे बधाई बटेगी। अब कह रहे हैं महाराज जी वो तो बड़ी अच्छी है, क्या बोलते हैं सुंदरी चाहिए, हमें माखन नहीं मिलो। कितनी देर में पीछे से विशाल भी पहुंच गए पूरा शरीर पे, बोले तुम माखन खा लो यहाँ, तुम विशाल को चाटो, विशाल को चाटो। तो सारे सखा विशाल को चाटवे लग रहे हैं। कैसे चाट रहे हैं? जैसे आप लोग बरसाने में चाट रहे हैं। दूध भले ही कम होए लेकिन ऊपर चकाचक, हाँ खूब मौज आ रही, खूब मौज आ रही है कि नहीं? खूब। महाराज एक मैया ने कही कि महाराज वो नहीं मिली, चुनरी नहीं मिली, क्या आप गैर हाजिर थे? तो आज तो पता ही चल रहा है कौन गैर हाजिर था कि तू तो झूठ ही कहे सगाई करूं, बात क्यों राखे चोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह, मगाए दे बड़ी गोप की नली ढूंढ देरी माए, या में कहा तेरो जाए, छोटे हाथन बीच रचाए दे, मेहंदी थोड़ी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह, मगाए दे दुल्हन गोरी। कैसी ले गो? बोले बहू ऐसी ढूंढवाई लूं, बाकू गोदी में बिठाए लूं। अरे कन्हैया, अरे रूठ जाऊं तो मनाए, मन राखे कर बस। ऐसी हो मैया, मैं रूठ जाऊं, अभी बात को पतो नहीं है कि तू रूठेगा तो ज्यादा करेगा, ब्रजरज में लेटेगा, और वो रूठेगी तो माँ बैठेगी जाके, है? वो रूठेगी तो माँ बैठेगी जाके। और मोसों प्रेम करे आए, तेरे चरण दबाए, होले होले बतराए, आवे बातन में रस, रस ग्राहक घन श्याम किशोर, प्रीति बड़ चंद्र चकोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह, मगाए दे दुल्हन गोरी। अरे ऐसे थोड़ी शादी होए, बारात लेके जाएंगे। हाँ मैया सुन, ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, 5-7 बाराती अपने सखा लेके जाऊंगा। ये सब केवल माल खाए के और हाथ पहुंचने वाले हैं, और दोस्त निकालने वाले हैं। मैया छोटी सी बारात, ग्वाल बाल 5-7, ज्यादा नहीं, और मल हल्दी 2 हाथ, पट रेशमी धराए, मेरी मेहंदी लगा दे, हल्दी लगा दे। अरे धाम धाय करे कुल रीत, गोपी गाय देंगी गीत, मोकू दे दे पट पीत, शीस सहरा धराए, घर सहरा ब्याही देखूं जाऊं, कछाए दे कछनी कोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह, मगाए दे दुल्हन गोरी सी। अरे मैया
मैया कोई करे बात और कोई कोई नहीं है, ये मेरो बल दाऊ भ्रात, और ले न जाऊं वो बरात, राखे कब हूं न मेल। वो भैया को शिकायत कर रही है और ये भैया से परेशान है। राखे कब हूं न मेल, मेल राखे न कबहू, ताकू भोरो कहे तू, मैया ढूंढ दे बहू, जाते बन जाए खेल। खेल अरे कौन थे करू लाला? अरे खेलन आई बाद में घर में। एक बार ऐसा हुआ कि हमारी किशोरी जी रावल से खेलते 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 गोकुल नंद भवन तक पहुंचे। नंद भवन तक पहुंच गई कि खेलन आई बादिन घर में, काहू की छोरी भोरी सी। अरे कौन की बात कर रहे हो तू? काहू की छोरी भोरी सी कौन की बात कर रहे हो लाला? अरे बोले को वृषभानु किशोरी सी। भैया कह रही है वृषभानु किशोरी सी। अरे वो वृषभान जी की लाली बादल खेलने आई, बाकी कह रहे हो? हाँ मैया वृषभानु किशोरी मैया कर दे। अरे वो खेलने आई, बाकी कौन की कह रहे हो तुम? वो चित्र आई, वो विशाखा आई, वो आई, वो ललता आई। अरे मैया तेने कौन को नाम दे? वो लड़ो खरी। भैया तेने कौन को नाम ले दियो? अरे बोले वो विशाखा आई, अहे मैया गूंगी बहरी सी, बाके संग ब्याह करो मैं? बोले नहीं, सुने नहीं, बाके संग में ब्याह नहीं करूं। अरे वो चित्रा आई, अरे भैया तेने कौन को नाम ले दियो? वो मोटी ढींगरी सी और मैं कमजोर बालक सो। अरे भैया मैं ब्याह नहीं करूंगा। तो कौन के संग करेगो? वृषभानु दुलारी कि खेलन बादिन घर आई, काऊ की छोरी वृषभानु दुलारी मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन जोड़ी। बड़ी बड़ी बाल लीला और फिर बड़ी प्रसन्न हुई मैया। देखो ये तो हम लोगों को आनंद देने के लिए एक होकर के दो बने हैं, एक होकर के दो बने, एक अलग नहीं है। पतित अधीर दीन तारिवे में दोनों एक, पतित अधीर दीन तारिवे में दोनों एक, तदपि विचार बिंदु कवियों कहत है। फिर भी दोनों में रसिकों ने अंतर निकाल लिया। दोनों की रीति एक, प्रीति एक, नीति एक, तदपि विचार बिंदु कवियों कहत है। श्याम के जपेते 8 याम में तरत जीव, श्याम के जपेते 8 याम में तरत जीव, और राधे के जपेते आधे पल में तरत है। अरे राधे के जपेते आधे पल में तरत है, और श्यामा के जपेते आधे पल में तरत है। घूम रही है और पूछ लिया किसी ने, वृषभान जी इतने आनंदित हैं और छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी अंगना में डोले रे, छोटी सी
बिना किशोरी की हुई नहीं। आप दर्शन करेंगे केवल ब्रज लीला ही नहीं, द्वारिका लीला तक भी भगवान एक क्षण को भी नहीं भूले। कृष्ण एवं राधा, राधा एवं कृष्ण। वर्णन तो यहां तक है, या कई लोग शंका करते हैं, महाराज जी कृष्ण का राधा जी के संग विवाह हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे भी पूछते। कई बार तो पूछते हैं, महाराज जी राधा कौन है? इतना आसान नहीं है साहब। कम से कम 7 दिन बरसाने की गलियों में रगड़ा लगाना पड़ता है, जब थोड़ा बहुत कोई समझ में आ जाए राधा क्या है। इतना आसान नहीं है, कठिन भी नहीं है। एक भी लीला का दर्शन आप कर नहीं सकते बिना किशोरी जी के, क्योंकि भगवान सुखदेव जी की गुरु है। राधा जी की गोद में हाथ में खेलने वाले भगवान श्री सुखदेव जी महाराज इस लीला का दर्शन करा रहे हैं। और लीला के दर्शन में ये सावधानी होनी चाहिए, हम लीला सुन रहे हैं, केवल इतना ही भाव नहीं होना चाहिए, हम लीला सुन भी रहे हैं और अपने अंतःकरण में उस लीला को देख भी रहे हैं। वो देखना लीला। नंद भवन आ गया तो नंद भवन आ गया। संसार की कोई परिस्थिति होती है तो हमारा मन अपने आप वहां पहुंच जाता है। बताओ, हम क्षण भर भी नहीं लगे और हरि की पौड़ी पर पहुंच सकते हैं। क्षण भर भी नहीं लगे, हम क्षण भर भी नहीं लगे अभी पंढरपुर पहुंच सकते हैं। और अंकित तो हमने ठान रखा है, राधा कृष्ण रुक्मिणी का विवाह तो जैसे होगा ही, हम राधा और कृष्ण का ही विवाह करवाएंगे। और विवाह हुआ है, आप कहोगे कहाँ हुआ है? जहाँ हमारी ससुराल है वहां हुआ है। हमारे जो लोग वृंदावन कथा में थे, गैया नहीं चराई, गैया तो कल चराएंगे गौशाला में, गैया कल चराएंगे। आज बछड़ा चरा रहे हैं, और बछड़ा चराने का देखो, बछड़ों को चरा रहे हैं, मैया ने कुछ बांध दिया है उनको, वो सब सारे ग्वाल वाल बैठ के एक जगह भोजन कर रहे हैं। और वो गिद्ध कहाँ रहता है? ऊपर। और उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? नीचे। भी किस चीज पर? मृत पशु पर उसकी दृष्टि रहती है। हम भले कितनी ऊंचाई पर हों, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी दृष्टि कहाँ है? आप देखिए, कोई झाड़ू लगा रही है, सफाई वाली है, बाजार में घूम रही है, बाजार में सोने चांदी की दुकान भी है, और बाजार में ही मिठाई की दुकान भी है, बाजार में किराने की भी दुकान है, लेकिन उस झाड़ू वाली की नजर कहाँ रहती है? कचरे पर। कचरा कहाँ है? गंदगी कहाँ है? साधक के जीवन में, कुछ महाराज जी के श्रीमुख से हमने सुनी है, और ये बात सही है, साधक के जीवन में एक सबसे बड़ी हानि क्या होती है कि हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते हम कथा के संग संग कचरा भी भर लेते हैं अपने अंदर। कचरा क्या होता है? बस किसी के अंदर हमने दोष दर्शन कर लिया, किसी के अंदर दोष दर्शन कर लिया। दोष दर्शन करने के बाद फिर वो कचरा साफ नहीं। संतों से सुना है, हमारे अंदर कचरा भरा हुआ है, लेकिन घबराना नहीं। आप किसी पात्र में कोई गंदगी हो, आप उसको किसी नल की तेज धारा के नीचे रख दीजिए। एक दिन में, 2 दिन में जब ऊपर से जल गिरेगा, और जल गिरेगा, गिरते गिरते धीरे 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 वो पात्र अपने आप साफ हो जाएगा। लेकिन सावधानी क्या रखनी है कि उसमें बाहर से कोई और कचरा न डाला जाए। पर दोष दर्शन साधक के जीवन में बहुत हानिकारक है, बहुत ज्यादा हानिकारक। संतों ने बहुत वर्णन किया इसके।
निंदा भी नहीं करनी और झूठी प्रशंसा भी नहीं करनी, ये भी ध्यान रखना है। दुनिया में अगर कोई शक्कर से भी मीठी चीज है तो प्रशंसा है। प्रशंसा सुनकर हमारा मन मयूर कितना नाचता है। साधक को बहुत बचना है, बहुत बचना है। प्रशंसा में संतुष्ट नहीं होना है। ये निंदा स्तुति में न उसमें राजी होना है, न उसमें नाराज होना है। साधक के लिए बहुत जरूरी है। भगवान भोजन कर रहे हैं बैठ करके उस वृक्ष के नीचे, और ऊंचाई पर रहने वाले की दृष्टि कहाँ है? बोले ये कैसा भगवान है जो खुद अपना झूठा ग्वालों को खिला रहा है और ग्वालों का झूठा खुद खा रहा है। बुद्धि लगाई और बुद्धि लगाते ही मामला गड़बड़ हो गया। एक आदमी के सिर में चोट लगी तो डॉक्टर ने पूछा कैसे लगी चोट? खून निकल रहा था, कैसे चोट लगी? तो कहने लगा महाराज मैं अपने घर में दीवार में कील ठोक रहा था। बचने जैसा कुछ नहीं। कील ठोकने में चोट कैसे लगी? बोले हथौड़े से नहीं, चप्पल से ठोक रहा था। फिर चप्पल से भी चोट नहीं लगेगी। बोले उसी समय मेरा मित्र आ गया और मेरे से बोला कभी कभी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया कर। तो महाराज मैंने बुद्धि का इस्तेमाल किया तो राधे राधे। चोट इसलिए बुद्धि, हम लोगों से ये भूल है, बुद्धि कहाँ लगानी है वहां नहीं लगती है, और बुद्धि कहाँ नहीं लगानी है वहां लगती है। लगाओ बुद्धि, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए और मैं क्या खा रहा हूँ, मुझे क्या देखना चाहिए, मैं क्या देख रहा हूँ। हर चीज में लगाओ बुद्धि। ब्रह्मा जी ने बुद्धि लगाई तो बड़ी सुंदर कथा हम सब लोगों ने श्रवण कर रखी है। वो बछड़ों को चुरा ले गए और भगवान बछड़ों को लेने गए तो पीछे से ग्वाल वालों को चुरा करके ले गए और वहां ले गए ब्रह्मलोक। ऊंचाई पर रहने वाले ने बुद्धि लगाई है। परिणाम क्या हुआ? भगवान ने विचार किया हमारे ग्वाल भी चले गए, हमारे बालक भी सखा भी चले गए, अब क्या करें? अब ये लीला क्यों हुई? भागवत जी में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। क्योंकि ब्रज की जितनी भी माताएं हैं उनके मन में कभी कभी ये विचार आता था कि ये कन्हैया मैया यशोदा का स्तनपान करता है, कभी ये सौभाग्य हमको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ब्रज के जितने गायों के बछड़े थे उन बछड़ों को, गैयाओं को मन में एक रहता था कि जैसे बछड़ा हमारा दूध पीते हैं ऐसे ही कभी कृष्ण हमारे बछड़े की तरह हमारा दुग्ध पान करेंगे। मन में भाव रहता था। पर भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करने वाले हैं, इसलिए भगवान ने ये लीला की। ब्रह्मा जी के यहाँ तो एक दिन ये लीला हुई, लेकिन ब्रज में 1 वर्ष तक जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, भगवान ने अपने में से ही बना दिए सारे। कहीं दूसरी जगह से नहीं लाई, अपने में से ही बना दिए। और अब गाय के बछड़े गाय का दूध पी रहे हैं तो बछड़े नहीं पी रहे हैं, बछड़े के रूप में कौन पी रहे हैं? कन्हैया पी रहे हैं। जो वृद्ध माताएं अपने बालकों को स्तनपान करा रही हैं वो कोई और नहीं, उन बालकों के रूप में कृष्ण ही। हमारे सांडिल्य ऋषि ने घोषणा कर दी, देखा ये दिव्य लीला हो रही है, ये दिव्य लीला हो रही है। तो जितनी ब्रज में कुमारिकाएं हैं उन सांडिल्य ऋषि ने कहा, बोले भाई देखो अब एक आगे सावे नहीं है, बहुत बढ़िया मुहूर्त है, सब अपनी अपनी बेटियों का विवाह कर दो। तो विवाह करें किससे? उन ग्वालवाल ही हैं, और वो ग्वालवाल कौन है? वो सब कन्हैया ही हैं, और सबका विवाह ग्वाल वालों से हो गया, यानी कन्हैया से ही हो गया। इसलिए पूरे ब्रजमंडल में पूज्य डोगरे जी ने वर्णन किया है, संतों ने कहा है कि पूरे ब्रजमंडल में जितनी गोपिकाएं हैं वो सब की सब गोपिका कोई भी परकिया नहीं है, सब स्वकीया है।
सबकी सब। फिर 1 वर्ष हो गई, ब्रह्मा जी झांक के देख रहे हैं, बोले ये क्या हुआ, इतने ग्वाल बाल, कहीं मुझसे भूल हो रही है। ब्रह्मलोक में देखें तो वहां भी बछड़े, और नीचे देखें तो वहां भी बछड़े। भगवान ने तो नेत्र बंद करने की देर थी, क्या देर लगती है। ब्रह्मा जी का रूप बनाकर चले गए ब्रह्मलोक में, और द्वारपालों से कहा सुनो, आजकल एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, अंदर नहीं आने देना, अगर कोई नकली आए तो मार के धक्का निकाल देना। महाराज, भगवान से विमुख होने पर संसार में धक्के ही मिलते, धक्के मिलते हैं। लेकिन परमात्मा की भक्ति करने वाले, कथा सत्संग साधन में लगने वाले, प्रभु में लगने वाले, उनकी सेवा करने के लिए त्रिलोकी लालायत रहती है। पीछे पीछे प्रभु घिरे, कहूं भूखे नहीं रह जाए। भगवान बैठ गए जाकर, ब्रह्मा जी आए, अंदर जाने लगे ब्रह्मलोक में। द्वारपालों ने कहा आप कौन? बोले तुम भूल गई हमको, हम ब्रह्मा। अरे बोले तुम्हारे जैसे बहुत ब्रह्मा घूमते हैं। अरे तुम मेरे सेवक, तुम मेरे नौकर, मेरे द्वारपाल, मेरी रोज प्रणाम करते हो, तुम 2-2 बार भूल गए? बोले नहीं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर विराजमान हैं। बस ऊंट को तब तक ही अभिमान होता है ऊंचा होने का जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता है। पहाड़ के नीचे आते ही तो पता लग जाता है, मन से भगवान की शरण हो गए, प्रभु क्षमा कर दो। स्वामी जी महाराज कहते भाई, ठाकुर जी की पास की नजर कमजोर है, भगवान की पास वाली नजर बहुत कमजोर है। कोई किसी भी भाव से भगवान की शरण आ जाए तो भगवान उसके दोषों की ओर देखते ही नहीं है। हमारे तो मास्क लगाने का एक ही अर्थ समझ में आया, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरी मेहरबानी का है वो इतना, तुझे मुँह दिखाने के काबिल। फिर भगवान ने गौचारण भी किया, भगवान ने चीरहरण लीला भी की, यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। ये सब लीलाओं का दर्शन है, जैसे जैसे अनुकूलता बनेगी कथा के बीच में कराते रहेंगे। और आज उस लीला का दर्शन कर लेते हैं जिसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलो गिरिराज भगवान की जय। आज कल आपको बताए, कल मुरलिका जी ने बताया कि रमेश बाबा जी महाराज ने कितने पौधे लगवाए, बताओ संख्या बताओ, तुम्हें याद है? 30,000। वाह, बहुत ही वो इतने वृक्ष। हमारी इस ब्रज भूमि के गोपाल बने श्री कन्हैया की ये रीति रही है। हम लोग तो खनन करते हैं, हम लोग तो उजाड़ करते हैं, और हमारे कन्हैया इस जगत को ये बताना चाहते हैं कि भैया तुम्हारा जीवन इनके बिना नहीं चलेगा। पर्यावरण को भी संभालना है, वायु को भी दूषित होने से बचाना है, और हमको जब तक इधर दृष्टि नहीं जाएगी, यद्यपि करके दिखाया भगवान राम ने, लेकिन कन्हैया ने भी कहीं कहीं इस आचरण को करके प्रस्तुत किया है। भगवान चाहते तो अपनी जगत के लोग अपनी पूजा कराना चाहते हैं, लेकिन भगवान की रीति क्या है? अपनी पूजा नहीं चाहते, वो किसकी पूजा चाहते हैं? भले ही सबके अंदर वही है और प्रेरक रघुवंश विभूषण, लेकिन पूजा किससे करा रहे हैं? अरे उस इंद्र को क्या कहें, हर साल जिमाते, ब्रजवासी इंद्र को हर साल जिमाते, केवल अब के ही नहीं जिमाया।
अब बताओ, कोई हर साल 10-20 साल से और वर्षों से जिमा रहा हो और एक बार नहीं जिमावे तो क्या उसके ऊपर गोली चला दे? हर साल जिमाते, अब के क्यों नहीं जिमाया? क्योंकि भगवान ने सारे ब्रजवासियों को कह दिया। क्या कहा? बोले भैया सुनो, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? बोले इंद्र हमारे गायों के लिए हमारे लिए, हम तो भाई किसान हैं, ब्रजवासी हैं। हमारा काम जितना गौधन का है, हमारा काम जितना खेती का है, हमारा तो निहाल इसी से होने वाले हैं। इसलिए भैया उसकी पूजा करो जो हमारे लिए गौधन के लिए जो चारा दे रहा है, जो छाया दे रहा है, जिसके कारण वर्षा होती है। आप देखो वर्षा किसके कारण? रेगिस्तान में बारिश कम क्यों होती है? क्योंकि वहां पर पेड़ों की संख्या कम है। सारे ब्रजवासी, अच्छा हुआ ऐसा, मैया यशोदा बना रही है पापड़ पकौड़ी कचौड़ी मंगोड़ी और कन्हैया पहुंच गई, मैया एक पकौड़ी हमको दे दे। बोले लाला हमारे अभी तो पकौड़ी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी जय जय होगी। कन्हैया बोले सबसे बड़ी जय जय तो हम हैं, हमारे घर में जो दूसरी जय जय कहां पे आ गई? नंद बाबा के पास रोते रोते गए, फिर वहां एक बैठक हुई है और उस बैठक में सबने एक मत से कह दे या ऐसे को ध्वनि मत से एक प्रस्ताव पास कर दिया, जो कृष्ण ने प्रस्ताव दिया है। क्या? बोले इंद्र की पूजा बंद करो, अब तो मेरे गिरिराज का पूजन प्रारंभ करो। बोलो गिरिराज भगवान की जय। कैसी मौज, बैठो बरसाने में और मन से चलो गिरिराज में। भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा मानसिक रूप। बोलो गिरिराज भगवान की जय। अब तो बड़े साधन हैं, रिक्शे पैदल नहीं चल सकते, वो सब साधन हैं। कईयों के मन में आ भी रही है महाराज गिरिराज जी की परिक्रमा दिया है, तो हम पहले बता चुके हैं, सुन भी चुके हैं। हमारा शरीर कहाँ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम मन से कहाँ हैं। इसलिए मानसी सेवा को महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने बड़ा महत्व दिया है और मानसी सेवा का दर्शन किया है उन्होंने। ऐसे ऐसे पतित जीवों के जीवन में कृपा की है जो साक्षात प्रकट होकर सेवा नहीं। एक तो प्रकट सेवा है, हमारे घर में ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन प्रकट सेवा से भी ऊपर स्थान दिया है मानसी सेवा। मानसी सेवा में करना कुछ नहीं, बस मन से ही। दुनिया का काम नहीं होगा मन से, लेकिन ठाकुर जी की करुणा देखो कि तुम मन से ही हमको स्मरण कर लो, मन से गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो। हमने तो संतों से यहाँ सुना है कि गिरिराज जी की 3 परिक्रमा लगाओ और गैवर्वन की 1 परिक्रमा लगाओ, बराबर है। संतों से यहाँ तक सुना है, गिरिराज जी की 3 और गैवर्वन की 1 किलोमीटर गिनोगे तो वो 21 किलोमीटर और यहाँ किलोमीटर गिनोगे तो 2-2.5 किलोमीटर। लेकिन इस पर हमें विश्वास नहीं होगा। कोई कह दे बोले ये बैठी है ना, इसके सिर पे जो चुनरी पड़ी है इसकी नहीं है, इसने किसी की चोरी कर ली है, तो हम तुरंत विश्वास कर लेंगे। अच्छी बात का विश्वास नहीं होता है, इसलिए निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। चलो भगवान गिरिराज की परिक्रमा करें। तेरे सब संकट कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए, पूजा कर गोवर्धन की।
अरे देख लो, गोवर्धन से गिरिराज महाराज आए के खुद नाच रहे हैं। अरे तेरो संग संग
गिरने का खतरा है। अरे विठ्ठल विठ्ठल